नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे 3 खास मुद्दों की जिनसे इस समय कम से कम देश के अंदर पूरी गहमा-गहमी मची हुई है। पहला मुद्दा है संभल के अंदर हुआ वायलेंस, संभल हिंसा, उसकी वजह और उसके अंदर जो कोर्ट के अब ऑर्डर आए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम संसद के शीत सत्र की जो चल रहा है उसमें क्या कुछ हंगामा और कार्रवाई अभी हुई है। तीसरा हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव और उसके बाद उपजे हर तरह के विवाद की, हर तरह की संभावनाओं की। तो दोस्तों पहले बात करते हैं संभल वायलेंस। तो उसमें अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट जो सर्वेक्षण में आई है वो भी दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोअर कोर्ट या फिर जो जिस कोर्ट से अभी ये पूरा निर्देश ट्रायल कोर्ट से जो निर्देश दिए गए थे अब वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगी और अब हाई कोर्ट इसमें पहले कार्रवाई करेंगे और हाई कोर्ट में जाने के बाद मामला वहाँ पर मुस्लिम पक्ष को पूरा समय दिया जाएगा, वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद ही इसमें आगे की जो चीज़ें हैं वो निकल कर के आएंगी और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सख्त लहजे में यूपी पुलिस को निर्देश दिया है। डीआईजी से उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो उन्हें बाध्य ना करे ऐसी कार्रवाई करने का कि वे पछताएं, पूरी उनकी पुलिस पछताए। इसके अलावा सीओ अनुज जिन्होंने फायर का ऑर्डर देते हुए हमने वीडियो देखा है, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी, कहा था कि हम पुलिस में मरने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर दोनों तरीके से, दोनों तरफ से कई उनके समर्थन में या कई उनके विरोध में भी स्टेटमेंट्स आए हैं। दोस्तों अब इसके साथ साथ चीफ जस्टिस और बेंच ने ये कहा है कि कम से कम 10 मामले लंबित हैं इसी तरह के जो इन शाही मस्जिदों या फिर मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं ख़ास तौर पर, और उनमें कोई भी कार्रवाई अब निचले कोर्ट के आदेश पर जल्दबाजी में या कहें कि प्रशासन की नासमझी में एक हिसाब से की जाए जिससे कहीं और विवाद पैदा हो, ऐसी स्थिति न बने। तो ये तो थी बात पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की और जो भी उसमें हुआ वो हम सब ने देखा है। 6 युवकों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई तरह की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं वो लोग झेल रहे हैं, जो उनके परिवार हैं वो झेल रहे हैं। दोस्तों दूसरी हम बात करते हैं संसद के अंदर। संसद के अंदर जाहिर तौर पर विपक्ष ने संभल का मामला पूरा उठाया। दूसरा उन्होंने अडानी का मामला उठाया और जोरदार हंगामा हुआ। यहाँ तक कि बार बार स्पीकर ओम बिरला को जो संसद की कार्रवाई है उसको रोकना पड़ा और आप कह सकते हैं कि नाम मात्र की कार्रवाई हुई। कोई भी नेता जो सत्ता पक्ष का है वो बोलता रहा लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। इतना हो हल्ला, इतना स्थिति जो है एक हिसाब से कंट्रोल से बाहर दिखाई दी स्पीकर के, जिसकी वजह से सरकार अपनी तरफ अड़ी हुई है, वे नहीं चाहते डिस्कशन हो और विपक्ष अपने पर अड़ा हुआ है। तो देखते हैं इस कोएलिशन की गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार चैलेंज फेस कर रहे हैं वो किस तरह से आगे देश के लिए जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन्हें पास करा पाएंगे। तीसरा दोस्तों आपको मालूम ही है जिस तरह का जनादेश महाराष्ट्र के अंदर आया, ईवीएम के ऊपर पूरी बात हुई, हमने भी एक डिटेल में वीडियो इस पर बनाया है और आप लोगों से साझा भी किया है कि कैसे अजीबोगरीब जो नतीजे आए हैं। और अभिषार शर्मा ने भी एक बेहतरीन वीडियो उस पर बनाई है जिसमें उन्होंने बताया कि 5 लाख से ज़्यादा वोट काउंटिंग में मिले हैं, उसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें आकर के जवाब देना होगा और बताना होगा जनता को कि उनका वोट सुरक्षित है और जहां वे दे रहे हैं वहीं पहुंच रहा है और कोई भी इधर उधर की जो बात है जो बार बार चलाई जा रही है, चल रही है, वैसी कोई बात नहीं है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कांग्रेस का स्टैंड कि वे बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहते हैं और उससे ही चुनाव कराना पड़ेगा सरकार को, इसके आगे बात नहीं बनने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर सीएम कौन होगा। सीएम होना एक बड़ा दिलचस्प देखने में आएगा, चूँकि 132 सीटों के साथ भाजपा बहुत ऊपर है
और शिंदे जीत कर भी हार गए हैं और उन्होंने खुद ही हथियार डाल दिए हैं। वो अब कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी के सीएम से कोई समस्या नहीं है। उनकी आलोचना भी खूब हो रही है शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे गुट कि फिर उन्होंने पार्टी तोड़ी ही क्यों, यदि उन्हें ऐसे ही भाजपा के सामने झुक जाना था। दोस्तों, इससे भी दिलचस्प बात यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस वाकई में ही सीएम बन पाएंगे, चूँकि अमित शाह से उनके जो रिश्ते हैं, जो मीडिया में चल रहा है, वो तल्खी बताई जा रही है और कहीं ना कहीं दूरी बनी हुई है। वजह क्या है अभी तक सामने नहीं आई है और हो सकता है भाजपा से कोई नया चेहरा हमें देखने को मिले। दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कुछ कमेंट्स की, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। धन्यवाद दोस्तों।